जग में वैरी कोई नहीं, जो मनवा शीतल होए। शांत भाव, पहली बात, एक सद्भाव और एक वैराग्य भाव, इन तीन की रक्षा करें। ये एक बहुत बड़ी संपदा है। हम ध्यान में बैठते हैं, मन शांत होता है, तो उस शांत भाव की रक्षा करें। हमारे भीतर परहित करने की भावना होती है, सेवा करने की भावना आती है। तो चलो, कोई भूखा है तो भोजन करा दे, प्यासा है तो पानी पिला दें, किसी की सेवा कर दें, किसी का भला कर दें, तो ये सद्भाव है। तो इस सद्भाव की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करें। और एक वैराग्य भाव, ईश्वर के प्रति रुचि, संसार से थोड़ा वैराग्य, ये तीन भाव यदा कदा सबके अंतःकरण में जागते हैं। और इन तीन की रक्षा जो करता है महान बन जाता है। शरीर स्थिर रहे, मन भी स्थिर रहे, और जो हमारे श्वास चल रहे हैं, प्राण, वो भी स्थिर रहें, इंद्रियां भी स्थिर रहे, और फिर अंतःकरण पूरा स्थिर हो जाए। और ऐसा ध्यान करें, आपके शरीर के भीतर शेष नाग का ध्यान करें कि आपका जो मस्तक है वहां पर शेष नाग है, और आपके हृदय में विष्णु आराम कर रहे हैं। और शेषनाग अगर हिलेंगे तो भगवान विष्णु भी तो हिलेंगे, इसलिए कहीं देखना नहीं है, शांत, रस प्रकट होगा। जो कृष्ण ने आज तक कहा, राम ने आज तक कहा, महापुरुषों ने आज तक जो भी कहा है, वैज्ञानिक बोलते हैं कि वो सारा का सारा इस आकाश में भरपूर है। बुद्धि अगर सूक्ष्म हुई तो वो भरा पड़ा है, वो ग्रहण होगा बुद्धि में। जैसे रेडियो के और टीवी के व्यवस वाइब्रेशन इस वातावरण में है, रेडियो खोलोगे तो सुनाई पड़ेगा, टीवी खोलोगे तो दिखाई देगा, सुनाई पड़ेगा। अभी है लेकिन वो यंत्र लग जाए तो दिखेगा, सुनाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान ने, महापुरुषों ने जो भी कहा है वो भरा पड़ा है। चोटी इसलिए रखते हैं क्योंकि वो एंटेना का काम करती है, ग्रहण करती है। और सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण बढ़ने से अपने आप भीतर ज्ञान प्रकट होगा, सामर्थ्य अपने आप प्रकट होगा। चमत्कार प्रदर्शिनी में नहीं है, सामर्थ्य में है। चमत्कार का ढंढेरा पीट लेने से चमत्कार नहीं हो जाता। आपके भीतर वो सामर्थ्य उत्पन्न हो कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगे। आपके संपर्क में जो लोग आए उनके भीतर भी चमत्कार होने लगे, और वो अवतारी महापुरुष वो कार्य कर सकते हैं जिनका किसी खास उद्देश्य को लेकर अवतरण हुआ है, किसी खास काम को लेकर जो आए हैं। वो दिखते तो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे बोलेंगे, हमारे जैसे उठेंगे, हमारे जैसे बैठेंगे, जैसे आम लोग, साधारण मनुष्य जैसे खाते पीते उठते बैठते लेते देते हैं, ठीक उसी प्रकार का उनका जन्म होता है। साधारण उनका जन्म होता है, लेकिन काम उनके असाधारण होते हैं। दिखते तो वो साधारण है, लेकिन उनके मन में असाधारण चीज है, उनके विचार असाधारण है, उनका कर्म असाधारण है, उनका प्रभाव असाधारण है, उनका वक्तव्य असाधारण है। तो वो महापुरुष साधारण जन्म लेते हुए, साधारण कर्म करते हुए, कुछ उनके भीतर असाधारण बुद्धि, असाधारण योग्यता, असाधारण प्रभाव है। और ऐसा होने से वो जगत में चमत्कार कर सकते हैं। बुद्धि ऐसी स्थिर हो जाए कि समाज में तरीके तरीके के लोग हैं, तरीके तरीके के व्यक्ति हैं और परिस्थितियां हैं, उनका प्रभाव आपकी बुद्धि पर न पड़े, तब होगा कि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कृष्ण ने कहा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा नहीं कहा कि बुद्धि प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 4 प्रकार होते बुद्धि के। जो सामान्य व्यापार, नौकरी आदि बुद्धि करती है तो सामान्य बुद्धि है।
10,000 का माल था 20,000 में बेच दिया, 20 का माल था 60,000 में बेच दिया। यहाँ से वहाँ का काम किया, वहाँ से वहाँ का काम किया, कपड़ा वहाँ से लाए यहाँ पर बेच दिया, इतना उसमें मुनाफा हुआ, इतना ये हुआ वो हुआ। सामान्य जो बुद्धि होती है, जो व्यापार में, धंधे में, नौकरी आदि में लगती है, वो सामान्य बुद्धि। उससे कुछ ऊंचे प्रकार की बुद्धि होती है जिसको धी बोलते हैं। उससे कुछ ऊंची बुद्धि होती है जिसको मेधा बोलते हैं। अब मेधावी व्यक्ति हो सकता है कि काला कलूट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेधावी पुरुष गोरा हो या मोटा हो या उसका चेहरा अच्छा हो सकता है कि काला भी हो सकता है। वो चाणक्य कोई देखने में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वो मेधावी थे। और चौथा होता है प्रज्ञा। तो महापुरुषों में, अवतारी पुरुषों में वो प्रज्ञा होती है, इसलिए बुद्धिमान भी उनके चरणों में आते हैं, सत्ताधीश भी उनके चरणों में आते हैं, धनवान भी उनके चरणों में आते हैं, क्योंकि उनके पास प्रज्ञा। और कृष्ण वो कहते हैं कि आप प्रज्ञावान बनिए। सबसे ऊंची, सबसे लास्ट, सबसे आखिरी प्रज्ञा है। बुद्धि का सौंदर्य लुप्त न होने पाए, इस बुद्धि में उदारता रूपी लक्ष्मी जाने न पाए, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और परिस्थितियों का आपकी बुद्धि में प्रभाव न पड़े, तारीफ सुनकर आप फूले नहीं, निंदा सुनकर आप क्रोधित न हो, तो आप बुद्धि योगी हैं, शिष्टानुशिष्ट हैं, विशिष्ट हैं। जो तारीफ करने वाले खुशामदखोर लोग होते हैं, बहुत शोषण करते हैं, नेताओं को पटाते हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, और लाखों रुपया उनसे ले लेते हैं। इसलिए प्रशंसा और निंदा दोनों का आपके ऊपर असर न पड़े, आप बुद्धिमान हैं, बुद्धि योगी हैं। और फिर इसका स्वभाव बन जाए तो आप प्रज्ञावान हो गए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। नीति निपुण लोग चाहे आपकी सराहना करें, चाहे निंदा करें, लक्ष्मी रहे चाहे आज ही चली जाए, मृत्यु आज आए चाहे वर्षों के बाद आए, लेकिन हम हमारे लक्ष्य को, हम हमारे गंतव्य को, हम हमारे उस मार्ग को, उस पथ को नहीं छोड़ेंगे जिसको हमने तय किया, जिसको हमने निश्चित किया। कार्यम साधयामि वा देहम पातयामि। या तो हम हमारा कार्य करेंगे, फिर चाहे शरीर का नाश हो जाए तो हो जाए। और शरीर का नाश तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो होना ही है। शरीर को आज तक कौन रख सका है? भगवान जैसे भगवान का भी शरीर नहीं रहा तो हमारी तुम्हारी क्या बात है।